एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में 5 सदस्य थे। पिता रमेश शर्मा, माता सरला देवी और 3 बच्चे। बद्धा बेटा मोहन, बेटी रीमा और सबसे छोटा बेटा राजू। रमेश शर्मा गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और सरला देवी गृहिणी थीं। मोहन बैंक में नौकरी करता था और रीमा कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। दूसरा भाग राजू, जो सबसे छोटा था, कई महीनों से नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। हर रोज सुबह उठकर वह शहर जाता और कई कंपनियों में इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। राजू की इस हालत से परिवार के सभी सदस्य परेशान थे, खासकर रमेश शर्मा। तीसरा भाग रमेश शर्मा अक्सर राजू को ताने मारते थे, तुम्हारे सारे दोस्त अच्छी नौकरियों में हैं और तुम अब तक बेरोजगार हो। तुम्हारी वजह से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। सरला देवी भी उसे कुछ न कुछ कहती रहती, तुम्हारे पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं और तुम बेकार बैठे हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। चौथा भाग मोहन और रीमा भी राजू को ताने मारने में पीछे नहीं रहते थे। मोहन उसे हमेशा सलाह देता, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। रीमा कहती, भैया तुम थोड़ी और मेहनत करो, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलेगी। पांचवां भाग राजू इस सारी स्थिति से तंग आ चुका था। उसने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगा, जिससे सबका मुंह बंद हो जाएगा। उसने अपने एक दोस्त से बात की, जिसने उसे एक बिजनेस आइडिया बताया। राजू ने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया। छठा भाग राजू ने अपने कुछ बचत के पैसे जुटाए और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने गांव में ऑर्गेनिक खेती का काम शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। सातवां भाग धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और ऑर्गेनिक खेती का प्रोडक्ट शहरों में भी बिकने लगा। राजू का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने इस काम को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने कुछ और किसानों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें ऑर्गेनिक खेती के फायदे बताए। आठवां भाग राजू का स्टार्टअप अब पूरे जिले में मशहूर हो गया था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन राजू के घर वाले अब भी उसकी इस सफलता पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे अब भी उसे ताने मारते रहते थे, तुम्हारे इस छोटे से काम से क्या होगा, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। नौवां भाग राजू ने तय किया कि वह अपने काम को और बढ़ाएगा और एक बड़ा मुनाफा कमाएगा, जिससे उसके परिवार को उसकी काबिलियत का एहसास हो। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ महीनों में उसकी कंपनी ने लाखों का मुनाफा कमाया। 10वां भाग राजू ने अपनी कंपनी का नाम शर्मा ऑर्गेनिक फार्म रखा और इसका उद्घाटन एक बड़े कार्यक्रम के साथ किया। इस कार्यक्रम में जिले के कई बड़े अधिकारी और व्यापारियों को बुलाया गया। रमेश शर्मा भी इस कार्यक्रम में आए, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि यह सब उनके बेटे ने किया है। 11वां भाग उद्घाटन के दिन राजू ने अपने पिता को मंच पर बुलाया और कहा, पिताजी, यह सब आपकी प्रेरणा और तानों की वजह से ही संभव हुआ है। अगर आप मुझे ताने नहीं मारते तो शायद मैं यह सब कभी नहीं कर पाता। रमेश शर्मा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजू को गले लगा लिया। 12वां भाग राजू की कंपनी अब दिन रात तरक्की कर रही थी। उसने अपने परिवार को हर संभव सुख सुविधा दी। रमेश शर्मा अब अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे। सरला देवी भी अब उसे प्यार से देखती और कहती, तूने हमारा मान बढ़ा दिया बेटा। 13वां भाग मोहन और रीमा भी अब राजू की तारीफ करते नहीं थकते। मोहन कहता, भाई तूने जो किया वह हम कभी नहीं कर सकते थे। रीमा कहती, भैया तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। 14वां भाग राजू ने अब अपनी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सोचा। उसने विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट्स भेजना शुरू किया और वहां से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब उसकी कंपनी पूरे देश में मशहूर हो गई थी। 15वां भाग राजू की मेहनत और लगन की वजह से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब वे एक बड़े और सुंदर घर में रहते थे और हर कोई उनकी तारीफ करता था। राजू ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। 16वां भाग लेकिन राजू के मन में एक बात अब भी खटकती थी। उसने सोचा, मेरे पास अब सब कुछ है, लेकिन मेरे परिवार ने मेरी काबिलियत को शुरू में नहीं पहचाना। क्या वे मुझसे सच में प्यार करते हैं या सिर्फ मेरी सफलता से खुश हैं? 17वां भाग एक दिन राजू ने अपने परिवार को बुलाकर पूछा, आप सब ने मुझे हमेशा ताने मारे, लेकिन अब जब मैं सफल हो गया हूं
तो आप सब मुझे प्यार करने लगे हैं। क्या यह प्यार सच्चा है या सिर्फ मेरी सफलता की वजह से? 18वां भाग। रमेश शर्मा ने कहा, बेटा, हम तुझे ताने इसलिए मारते थे क्योंकि हम चाहते थे कि तू कुछ बड़ा करे। हमें तुझ पर गर्व है और हमारा प्यार हमेशा सच्चा था। सरला देवी ने भी कहा, तू हमारा बेटा है, हम तुझसे हमेशा प्यार करते हैं। 19वां भाग। राजू को अपने परिवार की बातों पर यकीन हो गया और उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखेगा। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया और अपने काम को भी संतुलित तरीके से संभाला। 20वां भाग। राजू की मेहनत और लगन की वजह से उसकी कंपनी दिन रात तरक्की कर रही थी। उसने अपने गांव के कई युवाओं को रोजगार दिया और उनके जीवन में भी खुशहाली लाई। अब वह एक आदर्श उदाहरण बन गया था। 21वां भाग। एक दिन राजू को एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला कि वह उनकी